और 91 में 2 वक्त भी चीफ मिनिस्टर बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस था और राजीव गांधी के बहुत करीब रह चुके हैं। और हम देखते हैं, हमारी मीडिया की आंख ये देखती है कि जब राजीव गांधी यहाँ पर विशाखापट्टनम को गए थे तो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब हैदराबाद में थे, वी हनुमंतराव विशाखापट्टनम में थे। तो राजीव गांधी के और ये नेहरू ख़ानदान से हनुमंतराव साहब का बहुत करीब का ताल्लुक़ है। हनुमंतराव साहब ये बताइए कि आप 18 बरस पार्लियामेंट के राज्यसभा में थे और फिर सदर कांग्रेस की हैसियत से काम करे और राजीव गांधी साहब के बहुत करीब थे। तो आज के इस दौर में जहाँ पर मुल्क में फ़िरका परस्ती और इलाका परस्ती हो रही है, तो आज राजीव गांधी साहब जो सद्भावना यात्रा नौजवानों को चार मीनार से लेकर टैंक बैंड तक जो दिए हैं, पूरे मुल्क में बहुत अच्छा इमेज पड़ा था। इसका पूरे अखबारात अच्छा हाईलाइट करें। इस मौके पर नौजवान नस्ल को आपका क्या मैसेज है? देखिए, जब राजीव गांधी एआईसीसी के प्रेसिडेंट थे और मैं यहाँ मिनिस्टर था, उस वक़्त राजीव गांधी बोले नहीं तू प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्यों तो राजीव गांधी खम्मा में इस वक्त 2 मरतबा उनके साथ था। एक मरतबा ट्राइबल इशू, एक मरतबा फ्लड इशू। उसके बाद जब चिन्ना रेड्डी साहब अमेरिका गए थे ऑपरेशन करने के वास्ते आंखों का, उस वक़्त मैं फ्लड्स आया था वैजाग, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा तक, उन्हें उनके साथ था। उस ज़माने में उन्हें सोचा अरे हनुमंतराव मिनिस्टर ही नहीं है, उसको ऑर्गेनाइजेशन देना, क्यों वो तो मैं यूथ कांग्रेस में संजय गांधी मुझे प्रेसिडेंट बनाया था। मैं उस ज़माने से मेरा टैलेंट को देख के बनाए, वैसे उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट बनाए। जब चिन्ना रेड्डी उतरे इस वक्त उनका चॉइस था हनुमंतराव को बनाना, और आए थे HKL भगत आया था, सभी लोग, एक कमेटी आई थी। उस वक़्त राजीव गांधी मुझे बनाने के वास्ते कोशिश करे, मगर उस वक़्त मुझे सीनियर लोग, वो उस वक़्त मेरा एज 41 था, ये यंग बच्चा बना तो कैसा बोल के सीनियर्स कुछ अपोज करे। बाद में जनार्दन रेड्डी बने। उसके बाद राजीव गांधी 1991 में पार्लियामेंट इलेक्शंस को आए, उड़ीसा से श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम से विजयनगरम, विजयनगर से विशाखापट्टनम तक आए। जब उन्होंने वहाँ से तमिलनाडु जाना था, श्रीपेरुम्बूर, उस वक़्त मेरे बुला के बोले ए हनुमंत, आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन विल बी ओवर, आई विल मेक यू एज ए CM। बोला 6 बजे बोला, 11 बजे गुजर गया। तो इस वजह से बराबर वो फैमिली में है, अपर क्लास में पैदा हुए, मगर गरीबों के वास्ते, पिछले वर्गों के वास्ते, SC BC माइनॉरिटी लोगों को ऊपर लाने का काम करे। ये बराबर, क्यों बोल तो कर्नाटका में 4 चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ पर भी 4 PCC प्रेसिडेंट बने, मगर मुख्यमंत्री नहीं बने। मौका अभी देखना चाहिए। राहुल गांधी का संदेश है, अभी इस वक्त राहुल गांधी बहुत अच्छा मुद्दे पे लड़ रहे, वोट चोरी के पास से लड़े। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद एक ही बात बोला, वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस। जब ब्रिटिश पीरियड में हुआ था कैस्ट, उसके बाद नहीं करे, तो उसके वजह से राहुल गांधी बोला वी कम टू द पावर, विल कंडक्ट कैस्ट वाइज। और 9th शेड्यूल में ये 50% सीलिंग का हम हटाएंगे बोल के उन्होंने लड़ रहे। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में क्या होता नहीं बोल सकते, मगर उनका ध्यान था पिछले वर्ग गरीबों को आगे बढ़ाने का। आज भी इंदिरा गांधी भी वही करी, और सोनिया गांधी बहू के नाते उन्होंने भी IIT IIM में रिजर्वेशन नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट डिले कर दी। उस वक़्त मैं सोनिया गांधी करेगा, मैडम टैलेंट इज नॉट एनीबडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन everybody, but we should give opportunity. Then I requested to Sonia Gandhi, why don't you put a word to
मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में बिल लगाए, बिल पास हुआ, उससे हमारे नौजवान BC SC सभी लोगों को IIT में इंजीनियर बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर बने। तो ये काम अभी राहुल गांधी एक अच्छा काम ले लिया। वोट चोरी मैं तो आज तक नहीं देखा, मेरे 50 साल की राजनीति के, ये वोटों को, असल वोटरों को निकाल दे रहे, डुप्लीकेट वालों को डाल दे रहे। नाम है उमर अली, अरे ये तो मुसलमान है, इसका निकाल के वहाँ हिंदू को डाल रहे। क्रिश्चियन है जॉनसन, अरे ये ऐसा आज उस वक्त राहुल गांधी इसके ऊपर लड़ रहा, और ये काम हर जगह ये चर्चा चल रहा। वोटों की चोरी, पहले तो नोटबंदी करा, अभी वोट की चोरी भी शुरू करा। इसके ऊपर हर एक आदमी लड़ना चाहिए। अंबेडकर अदानी को एक वोट दिया, रिक्शा वाले को भी एक ही वोट दिया। ये वोट को खत्म करके उनकी राजनीतिक चलाने के वास्ते बिहार में जो शुरू करे, उसका फाइट राहुल गांधी कर रहा है, उसके साथ सो भी चलना चाहिए। जब तक असली वोटरों को खत्म करके डुप्लीकेट वोटरों को डालने से सिर्फ NDA का फायदा के वास्ते हुक एंड कुक बिहार में जीतने का काम कर रहे हैं। इसका सभी लोग मिलके ये वोट इलेक्शन कमीशन को ऊपर लड़ना का काम शुरू कर दिया, उसको मेजॉरिटी अवाम सब सपोर्ट करना चाहिए। 65 लाख वोट बोल के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दी, डायरेक्शन दी, किसको? इलेक्शन कमीशन को। तो आप ये बताइए, तेलंगाना स्टेट में भी क्या बोकस वोटर्स है? देखिए भाई, एक जगह शुरू हुआ तो हर जगह शुरू होता, समझ गए ना? तो कौन करे कौन नहीं करे, देखो 65 लाख वोट हटा दिए बोले तो इससे ज्यादा क्या होना बोलो? तो बेमानी हर जगह हो रहा। तो इस वक्त तेलंगाना में भी अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है हमको क्या मालूम, अब यहाँ पता लगाएंगे। यहाँ पर भी अगर रेवंत रेड्डी की सरकार बदलने के वास्ते असल वोटरों को निकालते बोल के, डुप्लीकेट आएगा बोल के मैं डर रहा हूँ। उसके ऊपर भी हम मजबूत रहना चाहिए। इसके ऊपर हर नौजवान और खवातीन इसके ऊपर इलेक्शन में अपना वोट है नहीं है कहीं को निकाले बोल के नौजवान खवातीन में ये सोच आना चाहिए बोल के बोल सकते। हनुमंतराव साहब, आप ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी करता, वो नोटिफिकेशन में जो बच्चे 18 ईयर्स के हो गए उसमें इंक्लूड करो बोलते नाम, फिर ग्रीवेंसेस है, कुछ कंप्लेंट देने का है तो वो डेट देती, तो वो डेट के ऊपर क्या कर रहे थे आपके लीडर्स? अरे भैया, हर एक को अपना काम रहता था, डूब गए बोल कर निकालने का हक है क्या तुम्हारे को? इतने वोट कैसा निकाले, मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी यही पूछ रहा, मैं भी यही पूछ रहा हूँ। इतने वोटों की बदली का मतलब है हुक एंड कुक इलेक्शन जीतना, सीधी बात है। खबरुद्दीन अरे निकालो, और क्रिश्चियन है सॉलोमन निकाल दो, ऐसा काम चला। इसके ऊपर बराबर राहुल गांधी लड़ रहे, उसके साथ आपका 3 बार नाम लिए, वो सर्वई पापन्ना का जो बहुत बड़ा बर्थ एनिवर्सरी था 375, 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब वहाँ पे अपना ये बोले कि 42% रिजर्वेशन में हनुमंतराव साहब का जितना कंट्रीब्यूशन है, जितना स्ट्रगल है, वो तारीफ के काबिल है। ऐसा स्टेज पे फहरा के देखें तो हनुमंतराव साहब कहीं भी नहीं दिखे, तो आप कहाँ थे? नहीं भाई, हर साल भुवनगिरी में जो पहला उन्होंने लड़ाई लगा भुवनगिरी में, वहाँ पर 2003 से जा रहा हूँ। वहाँ जयंत गौड़ बोल के बच्चा है, वो पहले शुरू करा, उसके बाद ये पूरा जोश आ गया और उसके ऊपर रेवंत रेड्डी उनका फाउंडेशन डाला। तो वो भी सिर्फ गौड़ का लीडर नहीं है, उन्होंने गरीबों का लीडर है। रेवंत गौड़ बोले, आपके महेश कुमार गौड़ साहब पूरा हंसे लोग वहाँ पे। रेवंत गौड़ बोले 42% जो लेके आए। रेवंत गौड़ बोलो कुछ भी, वो भाई क्या बोल रहा हूँ, जैसा महात्मा ज्योतिराव फूले वो सबका साथ था, उन्होंने एक कम्युनिटी का लीडर नहीं था। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, सरदार पापन्ना को गौड़ का लीडर नहीं है, वो गरीबों का लीडर है। सब लेके उनको आगे बढ़ना। 375 ईयर्स का बर्थडे के ऊपर पुराना आदमी को याद करे,
उनका स्ट्रगल याद करे, उसके ऊपर सरकार एक अच्छा काम करे। मैं उसको रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद दे रहा हूँ। साहब आपको क्या देने वाले हैं आप, क्योंकि आप अरे भाई, पार्लियामेंट में 3 साल से अब खाली है। आप सदर कांग्रेस थे, पार्लियामेंट में 18 साल थे, मिनिस्टर थे, तो अब आप तो 3 साल से खाली है। चीफ मिनिस्टर साहब की नहीं, मैं है नहीं 3 साल रहने 10 साल से खाली हूँ। अच्छा, मगर मैं पब्लिक में मेरा इमेज है, फॉलोइंग है। हनुमंतराव गरीबों के वास्ते लड़ता, किसानों के वास्ते लड़ता और गरीबों के वास्ते लड़ता, वो इमेज है। आने वाले दिनों में क्या होता, बराबर रेवंत रेड्डी भी मेहनत करा और 4 साल के अंदर वो सीएम बना। हमारा भी मौका आएगा, मगर मैं क्यों नहीं दिया नहीं पूछता हूँ। अब मेरा टैलेंट है, मेरा पब्लिक में अच्छा इमेज है, तो बराबर हाईकमांड मेरे को बराबर इंसाफ करेंगे बोल के बोलता हूँ। हनुमंतराव साहब का एक ये अमल है कि इन्हों कभी सीट का इंतज़ार नहीं करे, सीट का इंतज़ार करे। तो एक हमारे बीसी तबके के लीडर, बड़े लीडर और डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब का भी सीट इंतज़ार करी, मगर सीट का उन्होंने इंतज़ार नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ्यूचर अल्लाह ताला अच्छा रखे कि आप 18 बरस पार्लियामेंट में थे और मिनिस्टर थे। मैं 1984 से जानता हूँ, आप 78 से भी जानता हूँ, जब चंद्रयान गुट्टे से लड़े थे। कांग्रेस यू था वो, उसके बाद में कांग्रेस आई में आया आप, उसके बाद में 1984 में लोकसभा का इलेक्शन लड़े। लेकिन आपकी तारीख स्ट्रगल से भरी पड़ी है। तो नौजवान नस्ल को आज राजीव गांधी के यौम पैदाइश के ऊपर एक अच्छा मैसेज दीजिए आप। देश के वास्ते लड़ा, नफरत छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ बोला, और लोग देश को तोड़ने का काम करते सको, वो सद्भावना निकाला। वो उस वक्त मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, 4 मीनार से लेके सिकंदराबाद तक लाखों लोग आए और उन्होंने नौजवानों को 18 साल की वोट राइट दिया, 21 निकाल के दिया, और टेलीकॉम को इम्प्रूव करके आज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आए वो तो उनके तरफ से, और पंचायती राज व्यवस्था को भी ठीक करने का काम करे। असेंबली 5 साल को होता, पार्लियामेंट 5 साल का, वैसा ही यही भी 5 साल को बराबर लोकल बॉडी इलेक्शन, सरपंच, मंडल प्रेसिडेंट हुए तो नौजवानों को काम मिलेगा। लोग क्या काम करे मालूम होता, तो ये मौका दिए उनको, हर आदमी याद रखना करे। उसके अलावा भी एशियन गेम्स भी करे। आज नौजवान इतने आगे बढ़ रहे, उसी वजह से मैं हर साल उनका बर्थडे के दिन अपकमिंग 1 गर्ल 1 बॉय को 1000 रुपीज़ हर महीना देता हूँ। हर साल 18 साल से करूँ, ये 19 साल है। आने वाले दिनों में भी ये काम करते रहूँगा। स्टारों का क्रिकेट मैच कब खिला रहे हैं आप? अब नेक्स्ट मंथ तो है ना, जनवरी, अब तो हो गया, परसों करा 18, नेक्स्ट 19 ईयर्स जनवरी में होता। अंडर 19 यहाँ होता, अंडर 17 चेन्नई में होता, अंडर 14 हरियाणा पंचकुला में होता। वो मैं जब तक भगवान मेरे को मौका दिए, मैं बराबर क्रिकेट टूर्नामेंट करूँगा, सद्भावना करूँगा। राजीव गांधी बर्थडे, डेथ एनिवर्सरी, जब तक मेरी सांस है ये काम करते रहूँगा। चलिए।